बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मम्स किचन। आज मम्स किचन में देखिए दानेदार मटन कौरमा बन रहा है। मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया। मटन का गोश्त मैंने लिया है। इसके साथ ये देखिए मैंने हड्डी का गोश्त भी लिया है। हड्डी के गोश्त के साथ जायका बहुत ही प्यारा आता है कौरमे में। लाजमी मटन के गोश्त में हड्डी ज़रूर डालें जब भी कौरमा बनाएं। इसके साथ ही मैंने मसाला लिए, जायफल, जवित्री, 2 मोटी इलायची, 3 अदद चक्री फूल पत्ते मैंने छोटे लिए, ज़्यादा नहीं लिया, 5 अदद छोटी इलायची, 5 अदद लौंग लिए मैंने, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी और दही लिया मैंने। हम एक बाउल लेंगे, उसी के अंदर हम दही डाल देंगे 1.5 कप। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम हस्बे जायका, मैं आधा टेबल स्पून ले रही हूँ। जीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया भी 1 टेबल स्पून है, हल्दी आधा टेबल स्पून मैंने लिया। देखिए दही को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अंदर हम अपना गोश्त डाल देंगे। मटन के गोश्त के साथ चर्बी भी है और मैंने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है। हल्की फुल्की चर्बी हो गोश्त के साथ और साथ में हड्डी का गोश्त हो तो मटन का कौरमा बहुत मज़े का बनता है। पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। मैंने प्याज 3 अदद प्याज लिए मैंने बारीक चॉप करके, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। हल्की आंच पर इसे ब्राउन करना है हमने, बस इस तरह के ही हमने ब्राउन करने हैं। मैं इसे निकाल लूँगी। प्लेट में मैंने बटर पेपर लगा दिया। इस तरह करके मैं सारे प्याज़ों को निकाल लूँगी। हमने प्याज को ब्राउन किया है, उसी ऑयल में हम थोड़ा सा मैं लहसुन डाल दूँगी। हुआ मैं इसमें मटन डाल दूँगी। अच्छी तरह से सारा मैरिनेट किया हुआ दही इसमें डाल दीजिए और इसी के साथ में ये जो मैंने मोटी इलायची, जायफल, जवित्री, छोटी इलायची, लौंग लिए थे वो मैंने कुंडी में डालकर कूट लिए हैं। ये मैं आधा इसमें डाल दूँगी, बाकी ये आधा मसाला मैं उतारते वक्त डाल लूँगी। मैं अभी इसी वक्त कोई पानी नहीं डाल रही हूँ, इसको ऐसे ही ढक दूँगी हल्की आग पर। अगर हमें ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी। अगर नहीं ज़रूरत गल गया गोश्त तो फिर मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। नॉर्मल आग पर मैं इसे ऐसे ही ढक दूँगी। देखिए पानी खुश्क हो चुका है दही का, लेकिन अभी तक गोश्त मेरा गला नहीं है, पानी जाएगा। ये वही दही वाला बाउल था, मैंने उसमें पानी डाल दिया। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के मैंने डाले हैं इसमें। तो क्योंकि मैंने कुकर में नहीं इसे गलाना, मैंने इसी तरह पतीली में ही इसे पकाना है। मैंने चेक किया था गोश्त मेरा गल चुका है। ये प्याज थे मैंने जो चॉप कर लिए थे इसे, और इसी के साथ जो मसाला बचा था बाकी मैंने बताया था आपको वो डाल दिया मैंने। जब उतारूंगी इसे थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रखूंगी इसको मैं।
ये देखिए हमारा माशाल्लाह से कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा कलर आया है और दानेदार सेम देख की तरह बना है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।